इतना मैं डिप्रेस, इतना मैं टेंशन में जा चुका था कि उस वक्त मुझे इतना पूरा बॉडी मेरा ठंडा हो चुका था, मेरी आंखें ऊपर चली गई और इतना मैं टेंशन में, कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा ये डिप्रेशन में इतना चला गया हूँ। मेरी मदर को उस वक्त ऐसा लगा कि ये गया, कि मैं बस मौत को छूकर वापस आया। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं, ना तो कोई भी मोटिवेशन काम करेगा, ना मेरी कोई बात काम करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हमारे 12th बोर्ड वाले बच्चों प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को भी, जैसे आपने थंबनेल देखा, बस वैसे ही सभी बच्चों को भी इस तरह की एक फीलिंग होगी, सर बहुत ही टेंशन है, बहुत ही डिप्रेशन में चले गए, क्या होगा सर, बहुत डर लगता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ जाते हैं, ऐसा डर लगता है कि सर सारी चीज़ें भूल रहे हैं, ऐसा लगता है कि सर अभी तो 70-80 या पास भी हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, जितना भी ज़्यादा पढ़ते उतना ज़्यादा डर लगता है। राइट बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं होती है? बस सेम फीलिंग मेरे साथ भी थी। आज आपके साथ कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें मैं यूट्यूब पर शेयर करना चाहूँगा कि भाई ये जो चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं हुई थी, मैं भी जब आज से 14-15 साल पहले, जब मैं भी आपकी तरह इसी टाइम पर मार्च महीने में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई थी, मेरी दिमाग में जो प्रोसेस चल रही थी, या मेरी जो साइकोलॉजी को या जो भी थॉट प्रोसेस को, वो क्या थी और क्या मिस्टेक्स मैंने उस वक्त करे थे और उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। मुझे लगा कि यार जो हमारे बच्चे यार ऑब्वियसली इस फेज से पास, और सबसे ज़्यादा भी बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो बच्चों थोड़ी कुछ मैं मेरी पास्ट की हिस्ट्री बताता हूं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बेस पर आज आप क्या सोच सकते हैं, ताकि जैसे उस सिचुएशन से मैं पास हुआ था, उस सिचुएशन से आप पास ना हो, वो सेम फीलिंग आप फियर जो भी है वो यार वो आप फेस ना करो। जब आज से 14-15 साल पहले मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था, आज भी मुझे याद है 11th मार्च को हमारा फिजिक्स का पेपर था। भाई साहब ने प्लान बना दिया था कि भाई हम 6 मार्च तक सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाया 7 और 8, इन दोनों डेट्स में मैं पार्ट 1 फिजिक्स का पढ़ूंगा। उसके बाद मैं 9 एंड 10 वो 2 दिनों में मैं पार्ट 2 प्रिपेयर करूंगा। तो वैसे ही मैंने 7-8 मैंने पार्ट 1 प्रिपेयर किया, 9 और 10th डेट को मैंने पार्ट 2 फिजिक्स का प्रिपेयर किया, और मैंने बाकी रखा था कि भाई 11th डेट को मॉर्निंग को मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा। तो जैसे ही मैं 11th मॉर्निंग में रिवाइज करने बैठा, तो जो पार्ट 1 मैंने जो चीजें पढ़ी थी, वैसे तो मेरे पूरे साल में बहुत बार मैंने पढ़ा था, जो मैंने फरवरी में जो सारे टेस्ट मैंने दिए थे वहां पर बहुत सारा मेरा अच्छा सा परफॉर्मेंस था। ऑब्वियसली मुझे याद है कि मेरा जनरली एवरेज 80-85 प्लस मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था, और मुझे लगता था कि मैं 90 प्लस तो स्कोर कर ही लूंगा। तो ये मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, और जैसे ही मैंने 11th डेट को मॉर्निंग में मैंने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मैं ये चैप्टर मुझे नहीं आता, ये चैप्टर कुछ याद नहीं है। तो मैं पार्ट 1 रिवाइज करते जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मुझे याद आ रहा है कि मैंने पार्ट 2 में मुझे ये चैप्टर याद नहीं है, फिर ये चैप्टर याद नहीं है, फिर उस चैप्टर को देखने जाता हूँ, तो फिर 1-2 घंटे मैंने ऐसे 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 चला, और फिर इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन हो गया। बच्चों ये मार्च महीना यार हमारे इंडिया में और स्पेसिफिक हमारे गुजरात में गर्मियों के महीना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यार समझ लो मार्च महीना है, 11th डेट है आपकी, तो उस दिन ऑब्वियसली इतनी गर्मी तो रहती है कि यार ठंडी की तो कोई बात ही नहीं होती। तो मुझे अभी लिटरली अभी याद है कि दोपहर के 12:30-1 बजे इतना मैं डिप्रेस, इतना मैं टेंशन में जा चुका था कि उस वक्त मुझे इतना पूरा बॉडी मेरा ठंडा हो चुका था, इतना ठंडा कि मैं यार 2-3 रजाई कुछ भी मैं ओढ़ के सोया हुआ, 2-3 कंबल मैंने ओढ़े हुए, और इतना बॉडी मेरा ठंडा हो चुका है। लिटरली मुझे याद है कि मेरी मदर मेरे पैर ऐसा लेकर बस उसको ऐसे बस रगड़ रही है। मेरा ब्रदर मुझसे 2-3 साल छोटा है, वो मुझ मेरे पैर ऐसे रगड़, इतनी ठंडी चढ़ी है, मेरे आंखें ऊपर चली गई है, और इतना मैं टेंशन में, कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा डिप्रेशन में इतना चला गया हूँ। मेरी मदर को उस वक्त ऐसा लगा कि ये गया, वो कहता है ना कि मैं बस मौत को छूकर वापस आया। इतना डिप्रेस, इतना टेंशन, इतनी हार्ट बीट नीचे चली गई थी, इतना बॉडी ठंडा हो चुका था। और सडनली मेरी मदर और मेरा जो भाई छोटा सा था, ऑब्वियसली मैं 12th स्टैंडर्ड था, मेरा भाई आई थिंक 9th या 10th में था उस वक्त, तो इतना छोटा था कि वो भी व्हीकल अच्छे से नहीं चला पाता था, फिर भी उसने व्हीकल एक स्कूटी था, तो स्कूटी लेकर मेरा भाई ने मेरा स्कूटी स्टार्ट किया, मेरी मदर पीछे बैठ गई, जल्दी जल्दी डॉक्टर के वहाँ पर गए। तो मेरा भाई और मेरी मदर अब देखो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि भाई मेरे भाई को ऐसा हुआ है, मेरे लड़के को इतना टेंशन में आ चुका है और डिप्रेस है, और यहाँ पर घर पर मैं अकेला हूँ, क्योंकि उस वक्त पापा घर पे थे नहीं। तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, और वो लोग जा रहे हैं, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को बताया पूरी सिचुएशन। डॉक्टर ने बताया कि इसमें कोई डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं, आप उसके साथ बैठिए, उसको थोड़ा पानी वानी पिलाइए, ग्लूकोज पिलाइए, आपके पास जो भी ORS वगैरह कुछ डॉक्टर ने कुछ दिया वो दिए, बस सिर्फ आप उसको मोटिवेट करिए, पॉजिटिव थिंकिंग में उसको लाइए। फिर मम्मी मेरे भाई घर पर आए, उन्होंने थोड़ी अच्छी से बातें की, फिर ये हुआ, वो सिचुएशन चलो हैंडल हो गई, और मैं फिजिक्स का पेपर देने चला गया। लेकिन ये जो टाइम था कि जो मैंने
मॉर्निंग से कुछ रिवाइज करने की कोशिश की, रिवाइज नहीं हुआ, मैं पूरा डिप्रेस्ड हो गया, बॉडी इतना ठंडा हो चुका है, मतलब मरने से सिर्फ एक स्टेप में दूर हूं, इतना डिप्रेशन मतलब आ चुका है। और फिर उसके बाद मैं फिजिक्स का पेपर लिखने जा रहा हूं। तो ऑब्वियसली पूरे साल इतना पढ़ा था, चलो लिख दिया, लेकिन इतना अच्छा जो मैं परफॉर्मेंस करना चाहता था 90 प्लस वाला, वो परफॉर्मेंस मुझसे नहीं हो पाया भाई। 75 80 तक ही हम रुक गए पेपर में। मतलब इतना डिप्रेशन फील कर रहे थे कि भाई आज पास हो जाए तो भी अच्छा है। मदर ने और मतलब घर पे सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई आज तू सिर्फ जाने के लिए एग्जाम देकर भाई तू आजा, नेक्स्ट ईयर हम मतलब एक ड्रॉप ले लेंगे या फिर से मतलब आप रिपीटर के एग्जाम दे देना या फिर से बोर्ड का एग्जाम दे, लेकिन आज आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए देकर आ जाओ। भाई साहब फिजिक्स का पेपर तो अच्छा नहीं गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स बायोलॉजी, कैसी एग्जाम गई होगी आप सब लोगों ने, राइट। तो ये एक सिचुएशन है, समझ लो। तो ये सिचुएशन सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं, इतना ऑब्वियस, इतना इंटेंस लेवल पर या इतना डीप डिप्रेशन शायद नहीं भी हो सकता है सभी को, लेकिन ये एक प्रोसेस सभी बच्चों के साथ अभी हो रही है। और धीरे 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 सभी बच्चे टेंशन में, मतलब एक तरह के डर में मतलब अकेले अकेले बहुत सारे बच्चे मुझे मिले 2-3 दिन पहले, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर रात को मतलब ऐसे सोते ना तो लिटरली उठ जाते हैं और इतना डर लगता है कि यार क्या होगा क्या होगा, बस ऐसा ही हो रहा है, मतलब क्या होगा आगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ भूल रहे, मतलब इतने इतने अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते हैं। तो उस वक्त मैंने क्या मिस्टेक की थी, मुझे क्या सोचना चाहिए था, या मेरे पास कोई ऐसा मेंटर, को ऐसा सारथी होना चाहिए था कि जो मुझे इस सिचुएशन से निकालकर कुछ बड़ा सा एक योद्धा या महारथी बना सके। तो यार इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, उसके 2 बड़े अच्छे सॉल्यूशन दे दूंगा। बस उन सॉल्यूशंस को आप देख लेना, मैंने यहां पर पीछे भी लिख दिया थंबनेल, बाप मोटिवेशन। इससे अच्छा कोई भी मोटिवेशन ना तो मेरे पास से, ना तो कहीं पर भी किसी ने भी यूट्यूब पर बताया होगा। आप सोचेंगे अब आप ऐसा क्या बताने वाले हो, मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं 2 मिनट की, वो सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा कि भाई इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए और वो कौन है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है। हम जाते आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध था 7th या 8th, 7वां या 8वां दिन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उस दिन भीष्म पिता ने एक प्रतिज्ञा ले ली शाम को कि अर्जुन कल मैं तेरे को नहीं मार दूं तो शाम तक, कल शाम तक या तो तू नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगा। ये तो भाई भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ले ली। रात का मतलब शाम का टाइम, युद्ध खत्म हो चुका है, सब लोग अपनी अपनी छावनी में जा चुके, सब लोग छावनी में जा, पूरे दिन युद्ध हुआ, सब लोग थक गए, सो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने छावनी में मतलब इतने टेंशन में यहां से वहां, उनको नींद नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यहाँ वहाँ मतलब पूरे छावनी में घूम रहे, उनको टेंशन है कि यार क्या होगा कल, क्या होगा क्या होगा। तो उनको लगा कि यार अर्जुन भाई भी ऑब्वियसली इतने टेंशन में होगा, उसको भी नींद नहीं आ रही होगी। तो भगवान जो उनके सारथी थे तो अर्जुन के पास गए, चलो अर्जुन के पास जाता हूँ, बेचारा वो भी कुछ टेंशन में होगा। तो भगवान जैसे अर्जुन के छावनी के पास गए तो भगवान ने बाहर से क्या सुना, अर्जुन खराटे ले रहा है, बिंदास सो रहा है। तो भगवान छावनी में अंदर गए, अर्जुन के पैर हिलाए और उठाए, उठो। तो अर्जुन ऐसे मतलब उठ गया, हाँ प्रभु क्या हुआ, अरे क्या कर रहे हो, सो रहे हो। तो प्रभु क्या हुआ, अरे तुमने सुना नहीं। अर्जुन ने बताया प्रभु क्या सुना, अरे यार आज भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम नहीं मैं नहीं और तुम्हें नींद आ रही है। तो हाँ सुना मैंने। अरे क्या सुना, वो गंगा पुत्र भीष्म है, वो एक बार जो प्रतिज्ञा लेते हो तो पूरा करके रहते, कल तुम्हें वो मार देंगे। और सबको पता था कि यार भीष्म पिता कौन है, अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं था भाई, भगवान श्री कृष्ण की वजह से अर्जुन अर्जुन थे उस वक्त, समझ में आ रहा है। तो यार सबको डर था कि यार ये भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ले ली, मतलब कल अर्जुन का आखिरी दिन है। तो यार भगवान श्री कृष्ण टेंशन में और अर्जुन बिंदास सो रहे। तो भगवान ने बताया कि यार वो गंगा पुत्र भीष्म है, मार देगा तुमको, तुम उनको जानते नहीं हो। तो अर्जुन ने जो आंसर दिया था ना, बस दिस इज द हार्ड पार्ट ऑफ टुडेज मोटिवेशन कहो, या जो भी आप डिप्रेशन के बाहर निकलने की दवाई कहो, बेस्ट साइकोलॉजी कहो, बेस्ट मोटिवेशन कहो, बेस्ट कॉट कहो, जो भी कहो वो है। उस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हंसते हुए कहा कि मैं उनको भी जानता हूं और आपको भी जानता हूं कि आप क्या हो, बस इतना ही कहा और वो शांति से सो गए। अच्छा भगवान ने यार सही बात है, मैं तो भगवान हूं, ये मुझ पर इतना भरोसा रख सकता है तो मैं इसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं। और दूसरे दिन क्या हुआ हम सबको पता है, दूसरे दिन अर्जुन जीत गए और भीष्म पिता को बाणों की सैया पर लेटा दिया। तो इस एग्जाम्पल से या इस स्टोरी से हम सब क्या समझे,
ये जो लास्ट एंड है ना, यहां पर ना तो कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग काम करेगा, ना तो कोई भी मोटिवेशन काम करेगा, ना मेरी कोई बात काम करेगी, ना किसी भी मोटिवेटर की बात आप लोग इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। सिर्फ एक ही है जो आपको इस लास्ट 10 डेज में आपको अभी बचा सकते हैं, आपको मोटिवेशन दे सकते हैं। और बाप ऑफ मोटिवेशन कौन है? वो है भगवान। मतलब बच्चों एक चीज बढ़िया सी करो, हमारे संत महात्मा बहुत कहते हैं। मैंने जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब कुछ कुछ चीजें मैंने, उसके बाद इंजीनियरिंग में, और बहुत बार अभी तक मेरी लाइफ में चीजें मैंने वो की है कि यार आप जो भी अभी सिचुएशन करो, 2-3 चीजें भी आज से स्टार्ट करो। आप जब भी पढ़ने बैठो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप भगवान श्री राम को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, स्वामीनारायण भगवान को मानते हो, या किसी भी भगवान को आप मानते हो, राइट, उन भगवान की छोटी सी मूर्त हो या छोटा सा आपके पास कोई भी फोटो हो, आप जब भी पढ़ने बैठो आपके साथ रखो। और जब भी पढ़ने बैठो उसके पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट सिर्फ छोटा सा एक प्रे कर दो कि भगवान आज अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं फिजिक्स पढ़ने बैठ रहा हूं तो मुझे लगता है कि यार केमिस्ट्री बाकी है, केमिस्ट्री पढ़ने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मैथ्स बायो बाकी है, मैथ्स बायो पढ़ता हूं तो ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। मतलब इतना मैं कंफ्यूज और इतना मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं। प्लीज मुझे कंसंट्रेशन, मुझे फोकस्ड करने में आप हेल्प करें। मैं आज अभी जो भी चीजें पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा डर लगता है कि अभी तो मुझे याद है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सेम चीजें मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो भगवान आप मेरे साथ रहो, और ये चीज बस मैंने आपके ऊपर दे दी। भगवान ने कहा है कर्म तू करे जा, जो फल अंतिम जो आपको जो फल मिलना उसकी टेंशन, उसकी चिंता आप मत करो। आप आपका भी 100% दे दो। आप भगवान को प्रार्थना करो, भगवान के साथ बैठो, उनको कहो कि अभी मैं मेरा 100% देकर इस थियरी को मैं याद करने की, इस न्यूमेरिकल को, इस कंसेप्ट को याद करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे याद भी है, लेकिन उस दिन एग्जाम के वक्त एग्जैक्टली इसी तरह से मुझे याद करवाना, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। कोई डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चन आ गया तो उस वक्त मेरे साथ रहना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, मैं नहीं कर सकता हूं। जब अर्जुन ने उस जो भी फिश थी उसकी जो भी आई है ना उसको, हाँ, उसमें एरो जब लगा दिया था, वो स्टोरी भी हम महाभारत की आप सबको पता है। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण को मिलने गए तो श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छे से खड़े रहना, मतलब आपको ये करना है, फिर ऐसे करना है, अच्छे से निशाना लगाना, ये करना, ये करना। तो अर्जुन टेंशन में आ गया और उन्होंने बताया, मतलब प्रभु हर चीज मैं करूंगा, बैलेंस में बनाऊंगा, एरो में लगाऊंगा, धनुष में लगाऊंगा, तीर में लगाऊंगा, मछली जो भी वो ऊपर फिश जो घूम रहे उसकी स्पीड में देखूंगा, उसकी आंखों में देखूंगा, और जो मतलब जो तीर चलाना है वो भी मैं करूंगा, हर चीज मैं करूंगा। तो आप क्या करेंगे प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त कहा कि वो चीजें मैं करूंगा जो तू नहीं कर पाता है। तुझे सिर्फ फिजिकली, मतलब कि आपको सिर्फ शारीरिक श्रम करना है, तुम्हें सिर्फ फिजिकली जो चीजें मैंने बताई है वो करना है, बैलेंस बनाए रखो, तीर को जो ऐसे खींचना है, जो भी निशाना लगाना है, सब कुछ चीजें तुम करो। लेकिन उस वक्त जिस पानी में उस घूमती हुई मछली को, जिस फिश को तुम जिस पानी में देख रहे हो, उस पानी को स्टेडी कौन रखेगा? वो पार्थ मैं रखूंगा। वो जो फिश घूम रही है उसकी स्पीड और आपकी एरो की स्पीड मैच कर कर वहां पर भी आपका तीर लगे, उसको कौन करेगा? मैं करूंगा। उस वक्त आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बैलेंस को, उस पानी को, उस मछली को, सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा? वो आप नहीं कर सकते, पार्थ मैं करूंगा। तो मतलब यार पढ़ना हमको है, यार याद हमको करना, लेकिन उस वक्त हम भूल ना जाए, उस वक्त हम डिप्रेशन में ना आ जाए, टेंशन में ना आ जाए। वो चीजें किसको करनी है वो उन पर छोड़ दो। इतना आप रिलैक्स फील करोगे यार मेरे साथ तो कोई है। एक चीज बढ़िया सी करना, पूरे दिन भगवान के साथ बातें करते हो। जब भी आपको टेंशन फील हो तो बस पूरे दिन भगवान के साथ बातें करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब इतना रिलैक्स, इतना टेंशन फील आपको, मतलब टेंशन फ्री, इतना अच्छा सा आपको फील होगा ना। आप भगवान को कहते रहो कि भगवान अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, आप याद करवा दे रहे हैं। भगवान अभी हम केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिजिक्स हमारा बाकी है, तो क्या करेंगे? अच्छा शाम को पढ़ लेंगे, लेकिन शाम को यार मैं अच्छे से पढ़ पाऊं, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, मेरा पढ़ने का मूड अच्छा रहे, वो सब भगवान आप करवा देना। रात को सोते वक्त भी भगवान को कहकर सो जाओ कि भगवान मुझसे हो सकता था, मैंने मेरा पूरा 100% आज मैंने दे दिया। समझ रहे हो? अभी आगे की जिम्मेदारी भगवान आपके ऊपर है। बस इतना कहकर निश्चिंत होकर सो जाओ। ये भगवान कोई, मतलब कोई ऐसा नॉन लिविंग या कोई जड़ चीजें नहीं है भाई, वो सिर्फ मूर्ति में नहीं है, वो लाइव है। जब आप उनके साथ बात करेंगे ना तब आपको फीलिंग आएगा। और मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि यार इससे बड़ा कोई भी मोटिवेशन है, इस वक्त एंड पर कोई मोटिवेशन आपको काम नहीं लगेगा। एक कहते हैं ना मोटिवेशन, जो भी यहां कह सकते हो कि वह कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का हिंदी में अगर हम बात करें क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भी एक चीज ऊपर है, उसे कहते हैं भगवद विश्वास। समझ में आ रहा है? आत्मा की कुछ ना कुछ पावर है, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन उसके ऊपर जो भगवद विश्वास है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कर्म, मेहनत,
जो भी करना है हार्डवर्क वो आप करो, लेकिन एंड में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो उसके ऊपर छोड़ दो। तो मैंने मेरे चीजों में क्या गलती की थी कि भाई एक चीज और बता रहा हूं, लास्ट में जो मैंने एक दिमाग में प्रेशर लिया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते, कल एक स्टूडेंट मुझे मिलने आए तो उसने बताया था कि सर अभी मेरे 80-85 आ रहे, लेकिन सर मैं 95 प्लस जाना चाहती हूँ और मैं भूल रही हूँ, मुझे टेंशन है, ये मतलब इतना डिप्रेस थी बच्ची। मैंने एक ही चीज बताई कि भाई 95 प्लस आना है, 90 के ऊपर आएंगे आपके, ये सारी चीजें भगवान के हाथ में है। अभी 10 दिन एक चीज करो, हर बच्चा अपने दिमाग से नंबर को हटा दो। मतलब अभी आप ये मत सोचो कि मुझे 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, कुछ भी मत सोचो। बस अभी मैं जो भी जहां पर भी अभी चल रहा हूं, मेरे पास नेक्स्ट अभी 10 डेज है, उन 10 दिनों में मैं कुछ ना कुछ करके, मतलब मैं मेरा 100% देकर मुझसे जो भी हो सकता है उससे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12, 15 जितने भी मार्क्स इंप्रूव हो सकता है मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना है, मैंने विराट कोहली को सुना है, शाहरुख खान को सुना है। शाहरुख खान की एक बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यार जब डे 1 से जब शूटिंग किसी भी मूवी का स्टार्ट होता है, उस दिन से लेकर जब फ्राइडे मूवी रिलीज होती है तो उसके एक दिन पहले थर्सडे नाइट तक मुझसे जितना भी हो सकता है, ये वो शूटिंग में हो या फिर कोई भी चीज हो, कुछ डायरेक्शन में देखना हो, ऐसे मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे फिल्म का प्रमोशन करना है, जो भी करना है, डे 1 से लेकर थर्सडे नाइट तक मैं मेरा 100% दे देता हूं। और थर्सडे नाइट को मैं शांति से भी सो जाता हूं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अभी मूवी क्या परफॉर्म करेंगे अभी वो भगवान के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में, जैसा भी होगा वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट जब भी मंडे आता है, मंडे से मैं किसी और मूवी के जो भी प्रोसेस है उसका, उसमें मैं काम में लग जाता हूं। और कर भी क्या सकते, ऋतिक रोशन को भी आपने बहुत बार सुना होगा, उन्होंने भी बताया, तो मतलब ऐसे कोई भी आप ले लो, राइट। तो हर किसी ने बताया कि आप आपका लास्ट डे तक 100% दे दो। आप खुद को एक क्वेश्चन करो, डिड यू पुट ए सिंगल आउंस ऑफ योर ब्लड एंड स्वेट? आप आपके खून और पसीने के लास्ट बूंद तक आप हार्डवर्क, आपका पूरा 100% एफर्ट डाल रहे, देन ओके। उससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं भाई, समझ में आ रहा है? उसके आगे भी यार बहुत बड़ी दुनिया है। बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 लाना वो एंड नहीं है भाई, उससे बहुत बड़ी दुनिया है। शायद मैं 12th स्टैंडर्ड में जैसा परफॉर्म करना चाहता था मुझसे नहीं हुआ, या बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ था, तो यार जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं। जिस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन चाहिए था उसमें मुझे मिला नहीं, तो मतलब सोचा था कुछ और, एडमिशन किसी और में लिया। उसके बाद भाई केमिकल इंडस्ट्री में हम जाना चाहते थे, या खुद का कोई केमिकल प्लांट मतलब शुरू करना चाहते थे, लेकिन यार सोचा था कुछ और, करना चाहते थे कुछ और बन के रह गए कुछ और अभी कर रहे हैं कुछ और। समझ में आ रहा है? तो ये जर्नी कुछ 12th स्टैंडर्ड से केमिकल इंजीनियर बने, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, उसके बाद टीचर बने, फिर उसके बाद अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे, और आगे इन फ्यूचर क्या होता रहेगा वो भगवान के हाथ में। तो यार आगे अगर मेरे 90 या 95 प्लस नहीं आए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। भगवान को भी 10 दिन बता दे रहा हूं, वो सब कुछ अच्छे से प्लान करके रखे, बिंदास आपसे जो भी होता है वो हार्डवर्क करो, भगवान के साथ पूरे दिन बातें करते रहो, और जो दिमाग में नंबर का एक प्रेशर लेकर बैठे हो उस प्रेशर को हटा दो। जो मैंने गलती की थी कि भाई मेरे पे 90 प्लस आने चाहिए, उस प्रेशर को एक बार साइड पर रखो और सिर्फ हार्डवर्क पर फोकस करो। भगवान ने आपका अच्छा सा रास्ता आगे बना के रखा हुआ है, हर जगह पर स्टेप बाय स्टेप वो आपको हेल्प करते रहेंगे। और यार आप टेंशन लेकर बैठोगे तो यार जो 95 आने वाले सोच रहे हो कि 95 लाना है वो 75 पर अटक जाएगा, लेकिन टेंशन के बिना ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो यार 75 जो आने वाले थे ऑब्वियसली 85 या 95 आने के चांसेस है। वो जो टेंशन का एक प्रेशर आप दिमाग पर लेकर बैठे हो ना, तो यार वो घोड़ा आपका नहीं दौड़ेगा। टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री दिमाग को रखो तो यार घोड़ा तगड़ा दौड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस बच्चों, मेरी खुद की स्टोरी सी जो यार पर्सनल जो बातें थी वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की। एक बड़ी सी बात मैंने आज आपके साथ शेयर किया, भगवत विश्वास, जिसके दम पर आज हम और बहुत सारे लोग चल रहे। तो बस आप लास्ट 10 डेज में किसी और मोटिवेशन को साइड पर रखो, सिर्फ भगवत विश्वास पर फोकस करो, भगवान के साथ बातें करते रहो, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करते रहो। ऑब्वियसली वो सभी जगह पर हर चीजों में आपकी हेल्प जरूर करेंगे।